जय हिंद दोस्तों। आज क्लास मैथ का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर 4/3 है तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो हमको इसमें निकालना है H, मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर H² P² प्लस B², मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब पता है कि 4 है और आधार 3 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसका रूट चढ़ा देंगे तो कर्ण का निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, 25 √25 का वैल्यू 5 आया। तो हमको कर्ण बराबर ही पता चल गया। अब बोल रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, मतलब 4 लंब बटे कर्ण, तो 4/5 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है B/H 3/5। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7/5, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगली प्रश्न है, दो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर 80 माइनस कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक 80 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 80 डिग्री और कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू 1 होता है। अगली प्रश्न है, यदि 3 tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो 3 tan थीटा बराबर √3, तो √3/1 लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर P/B होता है, अर्थात लंब बटे आधार होता है। तो H का वैल्यू यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है 2 और आधार कितना है 1, तो 2/1 अर्थात 2 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो कौन कथन सत्य है, तो देखिए साइन 30 और कॉस 30 ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगर इनमें से साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू इसका 1/2 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू इनमें से कौन होगा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसका एलसीएम करेंगे तो साइन थीटा गुने साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इस सब का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि काट पीट के फिर हो जाएगा 1, काट पीट के फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगली प्रश्न है,
सेक 11 डिग्री बटे कौसेक 79 डिग्री का मान हो क्या होगा। तो सेक 11 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस सेक 90 माइनस 79। अगर 90 में से 79 घटाते हैं तो 11 हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बराबर में, कौसेक 79 डिग्री। तो कौसेक 79 डिग्री या बटे कौसेक 79 डिग्री, इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगली प्रश्न है, यदि कौसेक थीटा बराबर रूट 3/2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा रूट 3/2, तो इसका तो सभी लोग को पता है, अगर मान सारणी याद होगा तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगली प्रश्न है, यदि tan थीटा 3/4 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो 3/4 अर्थात p/b दे दिया है, तो h निकालने के लिए इसका रूट करेंगे स्क्वायर करके। तो 3 का स्क्वायर 4, 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 5 का रूट होता है। अब है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25, तो 16/25 तो लघुत्तम हो जाएगा 25, और 16 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 4 और 5, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16, तो 7/25, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगली प्रश्न है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो अब 1 बटे कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक को इसका उल्टा लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बटा साइन स्क्वायर ए या 1 बटा कॉस स्क्वायर, 1 बटे साइन स्क्वायर ए, या इसको उलट के गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर बटे ए, अर्थात कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगली प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ p/h दे दिया है 12 और 13, तो बेस निकालना है। तो बेस बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, तो 12 के स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर 169। 169 में से 144 घटाएंगे तो रूट 25 आएगा, रूट 25 का मान 5 आएगा, अर्थात b बराबर आ गया 5। तो कॉस थीटा बराबर पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, जो कि b कितना आया है, तो b आया है 5, और h कितना है, तो h है 13, अर्थात 5/13, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगली प्रश्न है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान इनमें से कौन होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगली प्रश्न है, कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुने टेन 80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो कॉस 59 और साइन 31, और ये टेन 80 और कॉट 10 है। तो साइन 31 इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 31 डिग्री बराबर 59 डिग्री बच जाएगा। तो ये साइन 31 हो जाएगा, ये साइन 31 है ही, कॉट 80 है ना, तो कॉट को लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 10 डिग्री बराबर कॉट 10 डिग्री हो जाएगा। तो फिर ये कट जाएगा, 10 से साइन कट गया एक बार में, कॉट से कॉट कट गया था, अर्थात एक आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगली प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√1 प्लस m स्क्वायर, तो tan a का मान क्या होगा।
तो साइन बराबर 1/√1+m² रहता है। पी का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू 1+m√m² के बराबर है। तो यहाँ निकालना है क्या, निकालना है पी एच पता है तो बी निकालना है, तो h² माइनस p² को रूट अंडर करके घटाएंगे, तो घटाए तो 1 ये स्क्वायर से इसका रूट ख़त्म हो गया, तो 1+m² और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इससे ही फिर कट गया, बच गया tan थीटा। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा √m², जो कि इसको b बराबर हम m भी बोल सकते हैं। अब निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, जो कि b आ गया क्या, m आ गया, तो p कितना था 1/m, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगली प्रश्न पे आते हैं। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये देखिए इससे ही मिल गया तो 1 हो गया, फिर इससे ये दोनों को योग 90 हो गया, tan 10 और tan 80 ये दोनों का योग 90 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर tan 15 और tan 75 दोनों का योग 90 हो गया तो 1 हो गया, तो 1 × 1 बराबर क्या होगा 1 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगली प्रश्न है, चूँकि tan थीटा × cot थीटा बराबर 1 होता है। अगला 15 नंबर प्रश्न है कि 1+√tan² का वैल्यू क्या होगा, तो ये फार्मूला से ही आ गया sec² होगा। फिर अगली प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, cosec² 57 डिग्री माइनस tan² 33 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए cosec² 57 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, tan² 33 डिग्री को tan² 33 डिग्री, sec² 33 - 1 भी लिख सकते हैं, cosec² 57 और tan² sec² 33 + 1 भी लिख सकते हैं इसको माइनस में, sec² 33 ये भी हो जाएगा, sec² 33 ये भी होगा, चूँकि tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा -1, तो इसी जगह tan² थीटा के जगह पर हम लोग रख दिए sec² थीटा, थीटा का मतलब 33 और -1, तो ये 57 ये भी हो गया, ये 33 इसको लिख सकते हैं cosec² 90 - 33, तो 57 हो जाएगा, जिसको sec² से sec² ख़त्म हो गया, बच गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगली प्रश्न है cosec 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cos 48 डिग्री या माइनस साइन 42 डिग्री है, तो cos 90 - 42, तो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री, और cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 42 और माइनस साइन 42 जो कि हो जाएगा क्या, शून्य हो जाएगा, साइन 42 में से साइन 42 को घटाएंगे शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगली प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा बराबर होगा 2 cos × 2 थीटा 30, तो 2 cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 × 1/2, जिसको काटेंगे तो फिर 1 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगली प्रश्न है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो अगर cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर इस जगह हो जाएगा 1/√2, और 1/2 रूट cos कितना का वैल्यू होता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगली प्रश्न है, यदि यही प्रश्न था। फिर अगली प्रश्न है 20 नंबर, यदि 1 + cot² a बटा 1 + tan² a, इसका वैल्यू क्या होगा इनमें से। तो इसका देखिए 1 + cot² a बटा 1 + tan² a, तो इसको हम मान सकते हैं cot² a, 1 + tan² a बटे 1 + cot² a, तो इसको मान सकते हैं tan² a। अगर ऊपर में cot² है तो नीचे में भी cot², लेकिन प्लस में रहना चाहिए, यह सभी सूत्र से ही आता है। 1 + tan² थीटा, 1 + cot² थीटा, ऊपर नीचे है, ऊपर tan² है, प्लस में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी cot² a, ये होगा। फिर अगली प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का वैल्यू क्या होगा। तो cot थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 8/15, जो कि p/b हो गया, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो h का वैल्यू निकालने के लिए
15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 का 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर। और साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो पी पता है 15 है और एच आ गया है 17, तो यही होगा 15/17 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगली प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो पी बटा एच, पी या एच का पता है, तो बी बराबर क्या होता है √पी_एच² माइनस पी स्क्वायर। तो 25 में से 9 घट जाएगा तो 16 रूट का होगा 4 वैल्यू। और कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है जो कि होगा 4/5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगली प्रश्न है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से निकालेंगे सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो 2/√3 होगा जो कि क्या होगा सेक 30 का वैल्यू होता है, सेक 30 का वैल्यू होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगली प्रश्न है, सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए के 1/कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए के 1/साइन स्क्वायर ए। चूँकि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं। ये 1/कॉस स्क्वायर ए, इसको अगर उल्टेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए जो कि होता है tan स्क्वायर ए का वैल्यू जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगली प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा? अगर इसमें से 9 कॉमन कर लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो 9 गुने 1 बराबर क्या होगा? 9 ही होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। फिर अगली प्रश्न है, यदि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो इसको हम tan थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में बदल सकते हैं और सेक थीटा को 1/कॉस थीटा में बदल सकते हैं। इसको 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा माइनस में। इसको फिर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं इतना को, इसको बी मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो अब बट्टे में कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर इतना हो जाएगा, ये तो ए स्क्वायर है ही, इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 के होगा माइनस में, अब बटे क्या होगा? बटे फिर कॉस थीटा गुने साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इतना के जगह पर 1 रख सकते हैं, 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, बच गया क्या? 2 कॉस थीटा बच गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन, 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। ये साइन थीटा से कॉस थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया, बच गया 2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ये सी में है 2। फिर अगली प्रश्न है, 2 tan थीटा 30 डिग्री बट 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर का हम लोग फार्मूला से आता है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 2/3 आई हो जाता है 4/3, और इसको काटेंगे तो फिर 2 से 2 कट गया तो √3 हो जाएगा, और इसको फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या? 3/√2 जो कि साइन 60 या कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो साइन 60 या कॉस 30 का वैल्यू तो साइन 60 का होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगली प्रश्न है 28 नंबर, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है,
तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/1 का स्क्वायर तो 1 होगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0/1 + 1 2, तो 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगली प्रश्न आ रहा है, 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका फिर निकालते हैं, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो इसको किए तो 2/√3 आ गया। इसका कैलकुलेशन किए तो 1 -1/3 आ गया। फिर इसको कैलकुलेशन करने पर थोड़ा कम दिख रहा है, इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग अपने से। कैलकुलेशन करने पर इसका आया 3 और 3 आया, √3 आया, तो ये आएगा क्या, 10 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, 10 60 डिग्री का वैल्यू आएगा। फिर अगली प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, 8 sec स्क्वायर -8 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 8 कॉमन कर लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। तो 8 × 1 = 8, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन cosec स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा होगा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा चूँकि ऊपर में है प्लस में है तो tan स्क्वायर थीटा होगा। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 cosec स्क्वायर थीटा होता है ये। तो यही ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। फिर अगली प्रश्न है, यदि 2 cos थीटा = √3 हो तो थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा तो इसको 2 cos थीटा = √3 है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2। अगर थीटा का वैल्यू cos कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगली प्रश्न है, tan A किसके बराबर है। तो tan A बराबर होता है cot 90 - A। तो cot 90 - A जिस ऑप्शन में होगा वही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगली प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर P/B होता है। तो H बराबर 8 15 तो 17, 888 में 17 होता है, 8 15 17, तो ये 17 हो गया किसका वैल्यू, 17 हो गया H का वैल्यू। तो cosec थीटा बराबर H/P होता है। तो 17/P का वैल्यू 8 है, तो 17/8 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगली प्रश्न है, यदि cos A बराबर x हो तो sin A का मान x के पदों में क्या होगा। तो cos A बराबर x हो तो sin A के, तो sin थीटा बराबर होता है √1 - cos स्क्वायर, √1 - cos स्क्वायर। तो cos के जगह पर रखेंगे क्या, x स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगली प्रश्न है, निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो 1/√3 के मान tan 30 डिग्री के बराबर होता है। और tan 30 डिग्री यहाँ पाई का मान ना 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए पाई का मान 180 डिग्री, तो ये साइन कॉस में तो होगा नहीं, जब भी आएगा तो tan cot में होगा। तो हम लोग रख के देखते हैं, tan सी नंबर को रख के देखते हैं। तो tan अब पाई के जगह पर 180, पाई के जगह पर 180 रखते हैं, 180 अब बटे 6, तो ये कटेगा तो 30 बार में कट जाएगा। तो 30 बार में कट जाएगा। तो यही तो होता है, cot 60 का नहीं होगा, cot 30, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी में होगा। अगली प्रश्न है, निम्न में tan 60 के मान क्या होता है। तो tan 60 के मान √3 होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अगली प्रश्न है, sin 63 डिग्री और cos 27 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो sin 63 डिग्री है ना, तो sin को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 27 डिग्री। तो 63 डिग्री हो गया, 90 में 27 घटाए तो इसको लिख सकते हैं cos 27 डिग्री, और बटे नीचा भी है cos 27 डिग्री। तो cos 27 से cos 27 कट गया, तो आंसर हो गया एक, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगली प्रश्न है, sin 18 और 72 cos 72 का वैल्यू क्या होगा। तो इसी तरह से sin 18 है ना, तो sin को लिख सकते हैं 90 - 72 डिग्री, 90 में से 72 घटाएंगे sin
90 माइनस 72, तो क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा, कॉस 72। अब बट्टे नीचा में कॉस 72 है ही, तो कॉस 72 से कॉस 72 को काट देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, यदि 5 tan थीटा माइनस 4 बराबर 0 हो तो ये 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का वैल्यू बताइए। तो देखिए 5 tan थीटा माइनस 4 बराबर 4, तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो tan थीटा बराबर 4/5, तो p/b का वैल्यू 4/5 आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू 4 और cos थीटा का वैल्यू 5 आया। तो इस जगह इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं, 5 sin थीटा, तो 5 गुने 4, 4 cos थीटा, तो 4 गुने 5, तो 5 का 20 और 5 का 20, 20 में से 20 गया 0, और 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 20 20 40, तो 0/40 बराबर क्या हुआ, 0 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका 0 है, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगली प्रश्न है, ऑप्शन नंबर, अगली प्रश्न है, थोड़ा देखिएगा, प्रश्न है cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1 प्लस 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1, इसको कैलकुलेशन करने पर 3/2 और माइनस 1/3 आता है, इसको फिर काटे फिर 1/2 आता है, इसको फिर उलट के गुना किए तो 3 माइनस 3 बच गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका। 2 sin थीटा 38 डिग्री cos 52 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2 sin थीटा है ना, तो 2 cos थीटा 52 डिग्री, sin 38 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52 बराबर sin 38 आ जाएगा, इसको लेकिन सूत्र से आएगा cos 52 डिग्री, तो 2 cos 52 डिग्री बटे cos 52 डिग्री कट के हो गया 2 बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान sec स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगली प्रश्न है, cos स्क्वायर 20 डिग्री, cos स्क्वायर 70 डिग्री, पावर 3 है, स्क्वायर नहीं है, पावर 3 है, साइन के पावर 3 70 डिग्री माइनस साइन क्यू के पावर क्यू डिग्री 30 डिग्री है। इसको फिर कैलकुलेशन करते हैं, तो साइन क्यू 20 डिग्री है ना, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 70, तो साइन क्यू के पावर 70 और बटे साइन क्यू के पावर 70 कट के 1 हो गया, ये भी कट के 1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1 नंबर में है। फिर अगली प्रश्न है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा। पहले ये बता दिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा रहे, प्लस में रहे तो ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा, सूत्र से आता है ये सभी। अगली है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि सूत्र, ये अगर मान सारणी याद है तो तुरंत इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि tan 60 डिग्री का वैल्यू है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद।